ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे डालनी है ना। और वेरिएबल वही है, इसे कंट्रोल, ठीक है। अच्छा एक चीज ये देखना जरा, अब कोड को देखो, याद रखना जितनी बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखोगे उतनी बार जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट होगी। ध्यान से देखो, लाइन नंबर देखो किसको, हम टोटल मार्क्स को प्रिंट कर रहे हैं कितनी बार, 2 बार। कब, एक बार लाइन नंबर 9 पे और एक बार लाइन नंबर 14 पे। देखो हेलो, हाँ बोलो। वो जहां रिलायंस ट्रेंड्स था, रिलायंस ट्रेंड्स वो नहीं है मड़ियाऊ चौराहा, हाँ 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 ठीक। हाँ ये देखो पहले सब, लाइन नंबर 9 पे हम टोटल मार्क्स क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, और लाइन नंबर 14 पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं सेम। लेकिन बताओ लाइन नंबर 9 पे क्या प्रिंट होगा, देखो सब लोग, लाइन नंबर 9 पे क्या प्रिंट होगा, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल मार्क्स लिखा है ना, तो क्या वो आंसर आएगा, क्या करेगा, क्या करेगा। देखो ठीक पहले क्या लिखा हुआ है, देखो तुम लोग भी, हम लाइन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 9 की। तो 9 पे ये क्या प्रिंट करेगा, जो उसके पास पड़ा है, तो उसके पास 9 से पहले क्या पड़ा है, 600 पड़ा है ना। तो जब 600 पड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, 600। अगर यही लाइन नंबर 12 के बाद प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, 12 नहीं, लाइन नंबर 10 के बाद कराओगे तो क्या होगा, 900। और लाइन नंबर 12 के बाद प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, वही वाली या वही एग्जांपल सेम समझो ना। जब तुम यहां से निकले थे, अगर रास्ते में हमने बोला चाय ले आओ, रास्ते में कोई पूछता क्या लेने जा रहे हो, तो क्या बोलते, चाय बोलते ना। ये बोलते नहीं नहीं अभी फोन आने वाला है कोल्ड ड्रिंक के लिए, तुम्हें क्या पता भविष्य में क्या होने वाला है। तो तुम तो उस समय की ताजा हालात बताते, भैया क्या लेने गए, चाय लेने गए। कुछ दूर आगे बढ़े तब से मेरा फोन गया, हमने कोल्ड ड्रिंक बोल दिया। अब कोई आगे मिलेगा तो उससे क्या बोलोगे, अब कोल्ड ड्रिंक का नाम लोगे, चाय का नाम लोगे नहीं, क्योंकि चाय तो क्या हो गई, पुरानी बात हो गई। अब उसके आगे पहुंचे तब से हमने पान बोल दिया। तो अब अगर आगे कोई मिलेगा पूछेगा क्या लेके आ रहे हो, तो क्या बोलोगे, पान बोलोगे ना। तो वैसे ही सेम है, टोटल मार्क्स को जब 600 पड़ा है उसमें तो क्या प्रिंट करेगा वो, 600। जब एक लाइन चली उसमें 900 आ गया तो वो क्या प्रिंट करेगा, 900। जब उसके बाद करोगे तो क्या करेगा, 100। अब एक चीज और देखो जरा, यहां पे गुणा हो रहा है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, परसेंट बराबर क्या लिखा हुआ है, मार्क्स गुणे 100 और बटे क्या, बटे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, देखो। तो बताओ टोटल मार्क्स में, सॉरी हाँ टोटल मार्क्स में यहाँ टोटल मार्क्स से भाग देगा ना, तो बताओ टोटल मार्क्स में क्या वैल्यू होगी, हाँ बिल्कुल 100, क्योंकि पहले 600 आई, फिर 900 आई, फिर क्या आई, 100 आई। अब नीचे जब यूज करोगे 100 के बाद कहीं भी तो हमेशा क्या लेके आएगा, 100। हाँ लेटेस्ट, मतलब याद रखना एक वेरिएबल क्या प्रिंट करता है, एक वेरिएबल उसके अंदर जो लेटेस्ट वैल्यू होती है उस लेटेस्ट वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट करता है। या उससे मांगोगे लो ले आओ तुम्हारी वैल्यू का हमें पूरा बात करना है, तो क्या लेके आएगा, जो उसके पास रिसेंटली या लेटेस्ट पड़ा रहेगा वही आपके सामने लेके आएगा। क्लियर है ये। तो ये क्या है, तो अब आप समझ गए ये, तो ये समझ में आया।
अब यार लेकिन एक चीज ये बताओ, अच्छा और इंट क्या है? हाँ, इंट क्या, जिसकी जब हमें बात किसकी करनी होती है, नंबरों की करी होती है, वो भी ऐसा नंबर जो क्या हो, पूरा हो, मतलब दशमलव जिसके अंदर फ्रैक्शन ना हो, ठीक है, उसके अंदर फ्रैक्शन ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंट। लेकिन ये बताओ यार, दुनिया भर के क्या एक सॉफ्टवेयर में सिर्फ नंबर ही दिखाई देता है? अरे फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है भाई, क्या वहाँ सिर्फ नंबर दिखता है? नहीं, नंबर भी दिखता है, नाम भी दिखता है, और कुछ चीज़ें दशमलव में भी दिखती हैं, हाँ इमेज भी दिखती है, फोटो भी दिखती है, और बहुत सी चीज़ें किसमें दिखती हैं, दशमलव में दिखती है कि नहीं दिखती? आखिर ये जो फेसबुक है, चाहे अमेजन है, ये किसी न किसी लैंग्वेज में तो बना होगा, इसको भी तो किसी डेवलपर ने क्या किया होगा, इसको डेवलप किया होगा, बनाया होगा। तो उस सिचुएशन में तो हमें ये बताओ, क्या सिर्फ इंट से ही काम चल जाएगा? नहीं, सिर्फ इंट से काम नहीं चलेगा, बात नंबर एक। और बात नंबर दो, हर सॉफ्टवेयर की जान क्या है जानते हो? डेटा। आखिर सॉफ्टवेयर में है क्या यार? सिर्फ डेटा ही डेटा तो है। जैसे अमेजन पे गए, एक प्रोडक्ट की फोटो दिख रही है, वो भी क्या है? डेटा है। उसका नाम दिख रहा है, क्या है? ये भी डेटा है। उसका दाम दिख रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन दिख रही है, उसके रिव्यू दिख रहा है, उसकी क्वांटिटी दिख रही है, सब क्या है? सब कुछ क्या है? डेटा है। तो सब कुछ क्या है? डेटा है। और आखिर उसको कोड किया गया है ना, उसको डेवलपर्स ने क्या किया है? कोड करके बनाया है ना। इसीलिए दुनिया की हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होता है जिसे बोलते हैं क्या? डेटा टाइप। भाई कितने तरह का डेटा ये सॉफ्टवेयर है, मतलब ये भाई बहुत तरह का डेटा होगा ना। इसीलिए हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देती है किसका? डेटा टाइप का, कि कौन कौन से तरह का डेटा हम लोग सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब आते हैं जरा डेटा टाइप को देखते हैं ध्यान से, डेटा टाइप के बारे में। ये जो इंट लिख रहे थे ना, ये जो क्या लिख रहे थे, इंट लिख रहे थे ना, ये क्या था? ये एक डेटा टाइप है। भाई डेटा को मैनेज करने के लिए जावा में कई डेटा टाइप है, उसमें से एक है जिसका नाम क्या है? इंट। जो किसके लिए यूज होता है? जब आपको पूरे नंबरों के साथ काम करना होता है, तब आप जिस डेटा टाइप का यूज करते हो उसका नाम क्या है? इंट। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही तो नहीं होता। अच्छा एक चीज ये बताएं, यहाँ पे देखो हमने इंट लिखा ना, इंट टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स बराबर क्या लिखा? 600। चलो, अगर 6000 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नंबर छोटा भी हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है? बड़ा भी। अब कोई दिक्कत नहीं ना, कोई एरर आ रही है? देखो सब लोग ध्यान से, ये क्या लिखा है? 60। कोई एरर है? अब कोई एरर? अब आ गया ना? ध्यान से देखो, जब हमने एक बहुत बड़ा नंबर क्या किया, रखने की कोशिश की टोटल मार्क्स के अंदर, तो वो क्या देने लगा? एरर देने लगा। मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे छोटा नंबर जब था तब तक तो ले रहा था, बहुत बड़ा नंबर रख दिए तो एक टाइम के बाद ये क्या करने लगा? एरर देने लगा। क्यों? क्योंकि इंट की भी एक लिमिट है, और वो लिमिट कितनी है? 2 अरब 14 करोड़ ऐसा कुछ है। तो इतना बड़ा नंबर अगर आपको रखना है तो उसके लिए आप किसका यूज कर सकते हो? इंट का। इसके लिए किसका यूज कर सकते हो? इंट का। लेकिन उससे भी बड़ा नंबर रखना हो, 3 अरब 4 अरब 5 अरब, तब वहां इंट काम नहीं आएगा। चलो वैसे एक चीज आप तुम लोग को इसका आइडिया नहीं होगा, एक चीज तुम लोगों को और भी बतानी है। हेलो, हाँ,
देखो रिलायंस ट्रेंड्स कहाँ था पहले पता है तुम्हें? अच्छा इस जगह क्या बताएं, क्या बोले? मड़ियाओं रोड है सर, उससे पहले जो मड़ियाओं चौराहा देख रहे हो, मड़ियाओं चौराहा जो जॉन्स वाली रोड पे उसके थोड़ा सा पहले 50 मीटर पहले एक ब्लैक कलर की बिल्डिंग होगी और उस पर एक बैनर भी लगा होगा। हाँ हाँ, जो जौनपुर वाली रोड है, जो जौनपुर की तरफ मत जाओ, थोड़ा जौनपुर वाली रोड पहले आओ। हाँ, मड़ियाऊ वाली रोड पे मत जाओ, तुम मेन रोड पे ही रहो, हाईवे पे ही, जौनपुर वाली रोड पे। तुम देखो थोड़ा सा पहले ब्लैक कलर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर बैनर भी लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। सर उसके सामने जो है ठीक और उसके ठीक सामने देखोगे तो वो भी है, वाइन शॉप भी है, ठीक है। प्रदीप, प्रदीप देखो लड़का कोई बाहर है, देखो उसको बता दो कि कहाँ, यहीं शायद आसपास ही घूम रहा है क्या। अच्छा तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो पहले तुम लोग को चीज बताते हैं, वो तुम में से किसी को नहीं पता। क्या? तुम अच्छे ये बताओ, इधर देखो सब लोग, कंप्यूटर काम कैसे करता है? अभी जैसे हमने यहाँ बूढ़ा भाग कर रहे थे, बूढ़ा भाग कर रहा है ना। अगर तुम लिख रहे हो, अगर हम कहें कैलकुलेटर उठाओ चाहे कंप्यूटर उठाओ, उसमें लिखो 50 गुणे 6, तो क्या उत्तर देगा? 300। तो अब ये सोचो जरा, इसके अंदर ये 300 200 500 कहाँ से आ रहा है यार? इसको पूरा खोल डालो, क्या इसके अंदर कोई कॉपी रखी है? कुछ नहीं रखा है। तो जरा सोच के तो देखो कि आखिर ये काम कैसे करता हो। ये जो कंप्यूटर्स हैं आखिर ये काम कैसे करते होंगे। अब इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है, तुम लोग जानते हो मैथ हम लोग यूज करते हैं। हमारी जो गणित है वो कितने नंबरों से मिलके बनी? 10 नंबरों से, 0 से लेके 9। इसी से हम लोग बड़े से बड़ा नंबर भी बनाते हैं और इसी से हम लोग छोटे से छोटा नंबर भी बनाते हैं। सिर्फ इन 10 अक्षरों का, 10 नंबरों का इस्तेमाल करके ही सब है गणित में, कि नहीं है? हमारी ये जो गणित है इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अपनी गणित को क्या बोलते हैं हम लोग? हमारी जो मैथ है इसको हम बोलते हैं क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारी गणित कितने अंकों पे आधारित है? 10 अंकों पे, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन दुनिया में और भी बहुत तरह की गणित रही है यार, ऐसा नहीं है यही गणित रही है। अगर आज के बैठ जाओ। अगर जैसे जब हम किसकी बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, उन लोगों को बैठना कहते हैं, बैठ जाओ, ठीक है। तो हाँ क्या बोल रहे थे? मैथ के बारे में बात कर रहे थे ना। हाँ जरा ये चीज देखो, ये सबके समझ में भी आएगी। अब जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी? मैथ की। तो जो हमारी मैथ है वो 10 नंबरों पे टिकी हुई है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नंबरों पे बेस्ड होने की वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा? डेसिमल नंबर सिस्टम। और ये दुनिया की कोई पहली गणित नहीं है। अगर तुम उठा के देखोगे 3-4 हजार 5,000 साल पहले, जब और दूसरी क्या थी, सिविलाइजेशन थी, तब भी गणित लोग करते थे। इतना बड़ा पिरामिड बना दिया, इतना एक्यूरेट क्या कैलकुलेट नहीं किया होगा? गणित लगाई होगी उन्होंने, लेकिन उन लोग की गणित कैसी होती थी मालूम है? उन लोग की गणित तब ऐसे वो लोग बना रखे थे, जैसे 100 को रिप्रेजेंट करने के लिए घोड़ा है, 500 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? हाथी है, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? मान लो कुछ भी, एक डंडा है। तो अगर उनसे कहते कि 601 लिखो, तो वो लोग क्या करते? एक हाथी का चित्र बनाते, एक घोड़े का बनाते और एक डंडा खींच देते, कहते दो लिख दिया जी 601। वो उनकी गणित थी। पहले वाली गणित जो थी वो सिंबल्स में चला करती थी, इस हिसाब से करते थे। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इनका यूज करके वो नंबरों को क्या करते थे? बताते थे उसी समय। और लेकिन बाद में ये वाली गणित बनी, ये ज्यादा अच्छी। कौन सी?
इसमें इतने चिन्ह नहीं है, तो इसको बनाना, इसको यूज करना क्या है, आसान है। लेकिन एक बात और सुनो, आज के 2500 साल पहले एक गणित और आई थी, और वो गणित ऐसी गणित थी जिस गणित में सिर्फ 2 ही नंबर हुआ करते। कितने नंबर? 2, बस 2 नंबर। पूरे गणित में 2 ही नंबर थे उस गणित में। पहला नंबर था कौन? 0, और दूसरा नंबर क्या था? 1। सिर्फ 2 ही नंबर पे ये गणित थी। तो अब तुम कहोगे सर जी जब 0 और 1 है तो 32 कैसे लिखोगे, 35 कैसे लिखोगे, 50 कैसे लिखोगे? तो यहाँ तो सिर्फ कितने नंबर है? 2 ही नंबर है। लेकिन अभी दिखाते हैं ये 2 नंबर से ही सब कुछ लिख लेते थे। अगर उनसे कहो 1 करोड़ लिखो तो वो लोग ऐसे लिखते थे। दो नहीं कहेंगे, ये लो लिख दिया कि 1 करोड़। ये उनकी गणित ही ऐसी है जो किस पे नंबर, किस पे बेस्ड थी। जैसे आज हम लोग 10 नंबरों के सहारे कुछ भी लिखते हैं ना, वो लोग सिर्फ 2 नंबर में ही लिख सकते थे। ये गणित कब आई थी? 2500 साल पहले इंडिया में भी आई थी। इंडिया में भी किसी जो भी साधु वाधु रहा करते थे उन लोगों ने ये गणित को दी थी, और उसी टाइम पे ये मैथ चाइना में भी आई थी। वो गणित ऐसी थी सिर्फ 2 नंबरों पे काम करती थी। लेकिन ये गणित बहुत ज़्यादा चली नहीं। बाद में जब डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया, वो लोगों को सबसे ज़्यादा क्या लगा? आसान लगा, अच्छा लगा। इसके बाद से ये चलने लगी। और सही बता दें, ये गणित एकदम क्या थी, मतलब वो थी, बेकार थी। फिर इसके बाद आज के 250 साल 300 साल पहले एक चार्जर चलो कोई बात नहीं। वैसे इसे क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं।